बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाबे वाला, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो के आगाज में आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपका शुक्रिया कि ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला और इस वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखिएगा। जनाब, मामला क्या है जन्नत मिर्जा और बुशरा अंसारी के दरमियान। एक तरफ लेजेंड अदाकारा हैं, हम बचपन से उनको देखते हुए आ रहे हैं, उनकी अदाकारी के फ़ैन हैं, ज़बरदस्त अदाकारा हैं, मुख्तलिफ ड्रामों में नज़र आती हैं, लोगों को हंसाती बहुत अच्छा है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। बुशरा अंसारी साहिबा सिर्फ एक नाम नहीं है, एक लेजेंड है, अदाकारी का एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया है। दूसरी तरफ टिकटॉक स्टार हैं। अब खैर, आप लोगों ने टिकटॉक को इतना पसंद किया है, उनको स्टार बना दिया है, लेकिन खैर जो भी फेमस होता है मैं उसकी कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। दूसरी तरफ टिकटॉक स्टार हैं, उनको भी लोग पसंद करते हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं। इनके दरमियान चपकलिश कैसे शुरू हुई, मामला कैसे शुरू हुआ, इस पर बात कर लेते हैं। बुशरा अंसारी का कमेंट सही था, नहीं था? उनको ऐसी बात करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? दीन, मजहब, रिलीजन की बात, उसकी मिसाल देनी चाहिए थी या नहीं थी? इस पर बात करेंगे। फिर जन्नत मिर्जा एंड कंपनी की जानिब से जिस तरह से रिएक्शन दिया गया, क्या वो मुनासिब था? पाकिस्तान के इतने बड़े लेजेंड अदाकार के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, उनकी बहन की जानिब से, यानी जन्नत मिर्ज़ा की बहन की जानिब से, उनके मंगेतर की जानिब से धमकी भी देना, क्या ये मुनासिब था या नहीं, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जनाब, इस सारी सूरत हाल का आगाज़ कब हुआ? मैंने एक वीडियो बनाई थी, जन्नत मिर्ज़ा की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई, मेरे पास भी आई थी। मेरे क्रिश्चियन दोस्त की जानिब से वो तस्वीर भेजी गई थी और उन्होंने कहा था कि इस पर वीडियो ज़रूर बनाइएगा। वो तस्वीर ऐसी थी कि क्रॉस, जो कि क्रिश्चियंस के लिए मुक़द्दस होता है, गैर मुनासिब जगह पर जन्नत मिर्ज़ा साहिबा ने उसको पहना हुआ था। काफ़ी रिएक्शन सामने आया, ना सिर्फ क्रिश्चियंस की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा ये गैर मुनासिब, अच्छी बात नहीं है, हर एक के रिलीजन की इज्जत करनी चाहिए। इसका लिंक भी इस वक्त ऊपर आ रहा होगा, जो मैंने वीडियो बनाई थी, वीलॉग बनाया था, इसको ज़रूर देखिएगा, लेकिन बाद में ज़रूर देख लीजिएगा इसको। अच्छा, उसके बाद जन्नत मिर्ज़ा का एक वीडियो बयान भी आया, उन्होंने माजरत की। आई रियली अप्रिशिएट दैट। उन्होंने कहा कि मैं माजरत खा हूँ, मुझे नहीं पता था, स्पॉन्सर की तरफ से आया इसलिए मैंने पहन लिया, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसका रिएक्शन सामने आ जाएगा या ये मुकद्दस चीज़ है, और मेरी इंटेंशन नहीं थी किसी की दिल आज़ारी करना, और अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत खाऊँ। ये एक इनका बड़ा अच्छा सा वीडियो बयान आया था और बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने की कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है आप माजरत कर लें, कोई ऐसा बुरी बात नहीं। मीनवाइल, जब ये तस्वीर वायरल हो रही थी तो बुशरा अंसारी साहिबा का एक कमेंट आया। वो कमेंट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। वो जो कलर्स हैं, जो टेस्ट है, वो बुशरा अंसारी साहिबा का ही है, क्योंकि वो उसी तरह की बात कर देती हैं अक्सर। दूर फिटे मुंह तो बनता है इन जाहिल स्टार्स पर अफसोस, इस्लाम का पता ना किसी और रिलीजन का। अच्छा जी, ये इनका बयान, इनका कमेंट सामने आया। अच्छा, इस कमेंट के बाद जन्नत मिर्ज़ा, उनकी बहन, उनके मंगेतर की जानिब से सख्त रिएक्शन दिया गया, एक अजीब सी बात की गई। लेकिन इससे पहले इस कमेंट की बात करेंगे। मेरी नज़र में ये कमेंट नामुनासिब है। आप किसी को धूर फिट्टे मुंह, लानत, जाहिल, ये सब नहीं कह सकते, और फिर आप इस्लाम की तबलीग नहीं कर सकते। करनी है तो पहले अपना माजी भी देखना होगा, अपनी चीज़ें भी देखनी होंगी, आप जिस शोबे से मुंसलिक हैं वो भी देखना होगा। किसी को तबलीग करने से पहले खुद को दुरुस्त करना होगा, फिर सामने वाले को तबलीग करते हुए इंसान अच्छा भी लगता है, उसका मुंह भी अच्छा लगता है कि वो तबलीग कर रहा है। बुशरा अंसारी साहबा की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की वो नामवर अदाकारा हैं, लेजेंड हैं। मैं बचपन से उनको देखता आ रहा हूँ, उनकी अदाकारी का फ़ैन भी हूँ, लेकिन इस बात को भी तस्लीम करता हूँ कि उन खातून को ये अंदाज़ा नहीं होता कि कब, किससे, क्या, किस मौके पर, किस तरह से क्या बात करनी है। वो अक्सर इस तरह की बात कर जाती हैं और फिर बाद में शायद उनको एहसास होता है, माफ़ी भी मांगती हैं। तो ये जो कमेंट था मेरी नज़र में नामुनासिब था। किसी को भी इस तरह के अल्फाज से बुलाया नहीं जा सकता, एक जाहिल को भी जाहिल नहीं कहा जा सकता। चलें, ये हो गया। अब जन्नत मिर्ज़ा, उनकी बहन, उनके मंगेतर, ये तीन तो मैंने खैर वीडियोस देखी थी, तो इन तीनों का मैं जिक्र करूँगा। अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। जिस अंदाज में इन तीनों की जानिब से, जन्नत मिर्ज़ा एंड कंपनी की जानिब से रिएक्शन दिया गया, वो नामुनासिब था। एक लेजेंड के लिए
और लेजेंड चलें एक दूसरी बात है, अपने बड़ों के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। उनके मंगेतर तो ये भी कह रहे हैं कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा, ऐसे जाने नहीं दिया जाएगा, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और आप किसी को नहीं कह सकती। दुरुस्त है, किसी को नहीं कह सकती, मैं मानता हूँ, लेकिन यही जैसे बुशरा अंसारी पर यह लागू होता है कि वो अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर सकती थी और अपनी बात को कन्वे कर सकती थी। सबने कन्वे किया। ज़रूरी थोड़ी है कि आप किसी को गालियाँ दें, लानते दें, किसी को बुरा भला कहें। अच्छे अल्फाज में भी इंसान अपने एहतजाज रिकॉर्ड करा सकता है। तो अगर ये बुशरा अंसारी ने गलत किया तो जन्नत मिर्ज़ा कंपनी की जानिब से एक कदम आगे जाके गलत किया गया। पहला, उनके अल्फाजों का चुनाव, अच्छा अंदाज बेहतर था। मैं उसके मंगेतर की बात करूं, बहन का मैंने एक लिशबा गालिब उनका नाम है, उसके मैं वीडियो देख रहा था तो वो मुझे नामुनासिब लगी, मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने पूरी वीडियो भी नहीं देखी क्योंकि आप अपने बड़ों से इस तरह से मुखातिब नहीं हो सकते। मेरा अपना कहने का मकसद ये है। खैर, अब ये सारी बात हुई, जन्नत मिर्ज़ा एंड कंपनी अगर अच्छे अंदाज में इस पर रिएक्शन देती, इस पर एहतजाज करती तो मुनासिब भी होता और लोगों को अट्रैक्ट भी करता और साथ साथ उनकी पजीराई भी होती, लोगों में उनका कद भी बढ़ता। लेकिन सॉरी टू से इमोशनल होके, जज्बात में आके उन्होंने बदतमीजी से बात कर ली और बड़ों से बदतमीजी किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं होती, हमारे माशरे में काबिल कबूल नहीं होती। दूसरी बात, एक तो हम मजहब को बीच में क्यों, मैं अक्सर वीडियो में कहता हूं मजहब को बीच में लाते हैं, या तो हम लिबरल बन जाएं या फिर बिल्कुल दीन पर आ जाएं। जहां में आसानी होगी वहां हम दीन की मिसालें दे देंगे, जहां में मौज मस्ती चाहिए होगी वहां हम लिबरल बन जाएंगे। बात दुरुस्त है। अगर आप किसी को इस्लाम की तबलीग दे रहे हैं, मजहब की तबलीग दे रहे हैं, आप पहले खुद भी सही हो, आप पहले खुद भी देखें कि मैं क्या कर रही हूं या मैं क्या करती आई हूं, मेरा माजी क्या है और मैं किस शोबे से मुंसलिक हूं, क्या वो इस्लाम के पैरामीटर्स के अंदर आता है। अगर आता है तो फिर आप तबलीग भी दें, किसी के मामले में टांग भी अड़ाएं। लेकिन अगर वो नहीं आता है तो पहले आपको खुद को दुरुस्त करना चाहिए, फिर दूसरे को तबलीग करनी चाहिए। अच्छा, इन सारे मामलात के बाद बुशरा अंसारी साहबा का एक वजाहती बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अफसोस, जो भी हमारे दरमियान हुआ है उसमें मुझे अफसोस है। मैंने पिक्चर देखी, मैं इमोशनल हो गई और मैंने कमेंट कर दिया। मुझे लगा कि शायद अक़लियतों की बेइज्जती की गई है। मैं जन्नत मिर्ज़ा को जानती नहीं हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने अनइंटेंशनली या इंटेंशनली ये हरकत की है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है। मैंने इसको लेट देखा और फिर मैंने इस्लाम के हवाले से बात कर दी, लेकिन उन्होंने आखिर में एक ऐसा पॉइंट रखा है जो मेरी नज़र में बहुत वैलिड है, और वो वैलिड पॉइंट ये है कि उन्होंने कहा है कि सारे सर्कमस्टेंसेस अपनी जगह पे, लेकिन हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अगर बड़े आपको डांट भी देते हैं तब भी आपको आवाज़ ऊंची नहीं करनी चाहिए और आपको उनसे बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको डांट दें, भले आप सही हों और डांटने वाला गलत हो, लेकिन फिर भी उस वक्त उनकी डांट सुन लेनी चाहिए और बाद में शाइस्ता अल्फाज में, अच्छे अंदाज में उनको समझा देना चाहिए कि आप गलत थे, मैं दुरुस्त थी और आपने गलत अल्फाज का चुनाव किया। मैं इस बात पे और इस पॉइंट पर बुशरा अंसारी से सहमत हूँ, एग्री करता हूँ। तमीज़ के दायरे में रहते हुए टिकटॉक, यार मेरा एक कैरियर है, 13 साल मैंने मीडिया इंडस्ट्री को दिए हैं। अगर मैं आज वो वीडियो बनाना बंद कर दूं तब भी वो मेरी पहचान है। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन टिकटॉक आज बंद हो जाता है या बंद अक्सर होता रहा है या ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं तो फिर इन टिकटॉकर्स की क्या पहचान है। आपको एक लेजेंड अदाकारा से इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। गो कि आप अपनी जगह पे सही हैं, मैं इस बात को नहीं कहूँगा कि आप गलत हैं, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन अल्फाज को चुनाव बेहतर हो सकता था और आपका कद इसकी वजह से आपके अपने फैंस में, पाकिस्तानी अवाम में बढ़ जाता। मेरा ये मौक़िफ़ है सारी सूरत हाल पे। खैर जनाब, आखिर में आपसे ज़रूर कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।